ये 50 की दिहाई है। आप और हम में बहुत सौ ने अभी जन्म भी नहीं लिया होगा। बल्दिया वाले शहर के अहम चौकों पर शम्में जलाया करते थे। गोरी नर्सें जो असल इंडिया के गोवा की थीं, जिनको यहाँ के लोग भूरी कहकर पुकारते थे, इतवार के रोज जब सेंट पॉल चर्च से सेंट रीटा अस्पताल तक हाथों में गुलदस्ते थामे मुस्कुराते हुए गुजरती थीं, तो उसकी महक स्विट्जरलैंड और लंदन की स्ट्रीट से कम न होती थी। यह सेंट रीटा हॉस्पिटल सांगढ़ है, जिसकी बिल्डिंग अब तक लश्कारे मार रही है। काश कोई इसका खोया हुआ जलवा और जेवर और सिंगार लौटा दे। उस वक्त 1951 की बात है। उस ज़माने में ये बना है जब सांगढ़ में जदीद डिलीवरी सिस्टम का कोई तस्वर तक भी मौजूद नहीं था। औरतें घरों के अंदर ही दाइयाँ माइयाँ वो आती थीं। वो इफ्तिताह करने वाले हाथ कौन से थे। उसके बाद में जब यह हॉस्पिटल या इसकी इब्तिदा होती है तो यहाँ पर यूरोपियन मियार की तमाम सहूलियात जो उस वक्त दस्तयाब थी यूरोप के अंदर, इस हॉस्पिटल के अंदर वो सब की सब मौजूद थी। और 24 आवर इनकी सर्विस चलती थी कि आप जिस वक्त भी अपना पेशेंट लेकर आ जाए तो वो डिलीवरी के तमाम मामला जो हैं वो जो है पूरी एहतियात के साथ वो लोग यहाँ किया करते थे। और ये सारे का सारा एरिया जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये सब, तो यूँ आप इस तरफ नज़र मार ले, इस तरफ पीछे चले जाए, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। सेंट रीटा हॉस्पिटल की ये पुरशिकवा बिल्डिंग, जो विक्टोरिया तर्ज तामीर का मिजाज रखती है, आज भी बड़े शान से खड़ी है। सेंट रीटा अस्पताल के मीनारों के ऊपर से जब मक्खी के थके हारे परिंदे शाम को जब परवाज भरते हुए गुजरते तो वो मंजर बड़ा ही दिल फरेब होता। लेकिन ये इमारत खुद बता रही है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और सांगढ़ माजी में कितना खूबसूरत होगा। सांगढ़ शहर में ऐसे हॉस्पिटल भी थे जो बैनुल क़ौमी लेवल के थे। जब इनका इफ्तिताह हुआ तो बिल्कुल इसी तरह जैसे यूरोप की किसी हॉस्पिटल का इफ्तिताह होता है। ये बैनुल क़ौमी लेवल का एक बेहतरीन हॉस्पिटल था, जहाँ पर जदीद तरीक़ा इलाज राइज था। मरीजों के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाता था। यहाँ पर गोरी नर्सें और डॉक्टर्स मरीजों का इलाज मुस्कुरा कर करते थे। ये हॉस्पिटल खूबसूरत और नायाब दरख्तों से घिरा रहता था। इसमें बहुत से फूल और पौधे महकते थे और परिंदे चहचहाते थे। फख्र महसूस हो रहा है कि हेल्थ का मैदान हो, क्या हमें पाकिस्तान का वक्त हो या दिफा पाकिस्तान का वक्त हो। ये बरादरी हमें किसी भी तरह किसी से पीछे होती हुई नज़र नहीं आती। ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर हमने इनको फरामोश कर दिया है तो ये हमारी फॉल्ट है। हमें इस चीज़ का एतराफ़ करना चाहिए और मैं तो कर रहा हूँ। कम अज़ कम जो मेरे दोस्त और देख रहे हैं वो भी इंशाल्लाह मुझसे मुझसे आपने देखा होगा कि सेंट रीटा हॉस्पिटल से भी कम दर्जे की बिल्डिंगों की तशहीर करके उन्हें पुररौनक बयान किया गया है। ये तो सब जानते हैं कि तारीख में सांगढ़ अपनी अलग पहचान रखता है। अगर बात करें हेरिटेज और बिल्डिंग्स की तो पाली की कश्ती से लेकर डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, इरिगेशन रेस्ट हाउस जैसी अनेक बिल्डिंग्स कोई कहीं दिखाए तो सही। सेंट रीटा अस्पताल का ये हुस्न जो आज भी सर चढ़कर बोल रहा है, तसव्वुर करें माजी में कितना ताबनाक, नफीस और निराला होगा। मुझे अच्छी तरह याद है
कि जब हम ईद पढ़ने के लिए आया करते थे, रवादारी, मजहबी रवादारी का ये आलम था कि जब हम ईद पढ़ने के लिए सामने ईदगाह में आया करते थे तो वो जितनी भी ख़वातीन थी, नर्सें थी, नर्स थी या हेड नर्स थी, वो सारी की सारी इसकी फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर हम सबको बड़ी मोहब्बत और अकीदत से अपनी इबादत किया करते हुए देखा करते थे। मुझे वो सब याद है। सेंट रीटा हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो उसी तरह खड़ी है, लेकिन इसके वो मीनार नहीं है जो इसको 4 चांद लगाते थे। असल हालत में मौजूद है, सिवाय सिर्फ इतना सा कि थोड़ा सा एडिशन हुआ है, ये वाला, ये सीढ़ियाँ आगे करके उसको बना दी गई हैं, बाकी असल इमारत वैसे के वैसे मौजूद है। हाँ, इसके ऊपर डोम हुआ करते थे ऊपर, जहाँ पर अभी आपको जो है क्रॉस के दो निशान नजर आएंगे। यहाँ पर 2 बेहतरीन गुंबद थे, जो वाइट गुंबद थे, जो इस इमारत की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा दिया करते थे। तो वल्लाह आलम को उनको क्यों गिरा दिया गया, ये इस चीज़ का ये मोहब्बतों और चाहतों का सांगड़ का वो दौर था जहाँ पर इतवार के रोज़ बच्चों में गुब्बारे और टॉफ़ियाँ तकसीम की जाती थी। इस मतभेद के बगैर कि कौन कौन सी ज़बान बोलता है, कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, बस खुशियाँ बांटनी थी। सो इतवार के रोज़ खुशियाँ बांट दी जाती थी। 5-6 साल का था मैं जब अपने दोस्तों के साथ मैं यहाँ पर आया। तो जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर इतवार का दिन था और इबादत हो रही थी। तो इबादत ख़त्म होती है तो सफ़ेद साड़ियों के अंदर मलबूस जो नर्सें हैं, गवानी थी वो, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिन्होंने इस हॉस्पिटल में आकर ड्यूटी अंजाम दी वो गवानी थे, गवाह हिंदुस्तान के वो लोग थे, वो जब सिस्टर यहाँ पर थी। तो उनमें से एक गलबन वो ईस्ट वेस्टर्न के एक सिस्टर थी, हेड सिस्टर। तो वो बड़े प्यार से आगे बढ़ी। तो एक बंदा उनके साथ था जिसके साथ में 50-60 गुब्बारे थे। गुब्बारे वो जिनमें वो भर के पंप के ज़रिए उसको वो लंबा किया जाता है, फिर वो ककड़ी की तरह बड़ा हो जाता है। फिर उसके ऊपर 2 गुब्बारे बड़े अच्छे तरीके से उनको फोल्ड करके उसके ऊपर फूल बनाकर तो वो जो है उन्होंने उसको वो कर रखा था। तो वो जब वो सिस्टर आकर खड़ी हो गई हैं, उनके आने के बाद उन्होंने फिर हम सब बच्चों को इशारा किया। तो हम एक एक करके जो है उनकी तरफ बढ़ते चले गए, आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते कि पता नहीं क्या है। तो वो फिर सिस्टर ने जो है हर एक बच्चे को जो है एक गुब्बारा और कागज़ के ऊपर रखी हुई एक पेस्ट्री या कभी बिस्कुट और कभी कोई मिठाई का या बर्फ़ी का एक पीस। तो ये मेरा सेंट रीटा हॉस्पिटल से पहला जो तारुफ था, बचपन की बात है। तो हम आया करते थे इसी लालच में कि भैया चले इतवार का दिन है और कुछ नहीं तो गुब्बारा भी ले आएंगे। सेंट रीटा हॉस्पिटल का इफ्तिताह 29 जून 1950 को वज़ीर आला सिंध, जो उस दौर में वज़ीर आज़म कहलाता था, किया। इफ्तिताह की ये तख्ती आज भी लगी हुई है जिस पर काजी फजलुल्लाह वज़ीर आज़म सिंध लिखा हुआ है। कराची के बिशप की मसीही दुआ के बाद काजी फजलुल्लाह ने इसका इफ्तिताह किया। ये बात हॉस्पिटल के बारे में बताता चलूं कि इसका संग बुनियाद उस वक्त के बिशप ऑफ पाकिस्तान ने 29 जून 1950 को रखा था और उस वक्त इफ्ताही तकरीब के अंदर उस वक्त के वज़ीर आज़म सिंध
जो कि अब वज़ीर आला कहलाते हैं, वो सांगड़ जैसे दूर फ़ादा शहर में इतनी बेहतरीन मेडिकल की सहूलत जो है वो फराहम करने के लिए, इसका इफ्तिताह करने के लिए आए थे। सेंट रीटा हॉस्पिटल के ज़चाखाना में हामला औरतों को बड़े प्यार और मोहब्बत से ट्रीट किया जाता था। जब डिलीवरी हो जाती थी तो उनसे पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि उनको तहफ़ दिए जाते थे। मासूम बच्चों के रोने की आवाज़ें और परिंदों का शोर जब आपस में मिल जाता था तो एक संगीत बनता था। सेंट रीटा हॉस्पिटल में जिस जगह अब मां मरियम की पहाड़ी है, वहां एक कुआं हुआ करता था जहां से लोग पानी भरते थे। सेंट रीटा हॉस्पिटल आज उसी शान से अपना सर उठाए हुए खड़ा है जैसा सन 1951 में खड़ा हुआ करता था। अगर हमें आज इसकी इज़्ज़त नहीं है तो अलग बात है। आज हम इसको वो मकाम नहीं दे पा रहे जो इसका हक़ था, तो हमारी बदकिस्मती है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि बेहतरीन बागों के साथ ये चारों तरफ बाग हुआ करते थे। यहाँ पर खेतियाँ हैं, यहाँ पर एक पानी देने के लिए कुआं भी था जिससे ये इनको सैराब किया करते थे। अब ये एक अफसोस से कहना पड़ेगा कि वो कुआं भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ ख़त्म हुआ है। एक कुएं का ख़त्म हो जाना भी मेरे लिए कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है। मुझे खुशी हुई है भाई लतीफ़ अदर का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे इतना मौका दिया कि मैं सांगड़ के बारे में आप लोगों से बात कर सका हूँ। और आपको ये बता दूँ कि हम कभी खूबसूरत थे, अपनी खूबसूरती को हम संभाल नहीं सके तो इसमें हमारी कोताही है। हमें बचाना चाहिए था अपने लिए। सांगड़ शहर कभी भी बदसूरत नहीं था, सांगड़ बहुत खूबसूरत था। सांगड़ को बदसूरत बना दिया गया। इसमें किसका कसूर था हम इस पे नहीं पड़ेंगे। सब लोग अपना आईना रखते हैं और सबको अपनी सूरत आईने में नजर आती है। अब सांगड़ की सड़कों और पार्कों में ना आपको नायाब दरख्त, न चहचहाते हुए परिंदे, न महकते हुए फूल नजर आएंगे। आपको सांगड़ की सड़कों पर गटर का गंदा पानी और बदबू ही बदबू नजर आएगी। गो कि आज इसमें वो चहल पहल नहीं जो कभी हुआ करती थी, लेकिन मैं सेंट रीटा तुम्हारी बिल्डिंग को देखकर बहुत खुश हुआ हूँ और मुसर्रत के साथ वापस जा रहा हूँ कि आज भी आप उसी शान शौकत के साथ खड़े हुए हैं और कदरदानों के मुंतज़िर हैं कि वो कब आपकी कदर को पहचानें और दोबारा आपसे रुजू करें।